गुड नून गाइस। तो आज हमें स्टार्ट करना है यार सीसीएन पे स्विच। फाइन। पहला मुद्दा क्या है? सिलेबस क्या है? एक मिनट जी, सिलेबस भी दिखाते हैं आप। ठीक है जी। तो ये आपका एग्जाम नंबर है 300 115। फाइन। सीसीएन पे स्विच, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट कहां से होते हैं? लेयर 2 टेक्नोलॉजिस्ट से। फाइन। उसके बाद पहला टॉपिक आता है एसडीएम, सेकंड इज, थर्ड इज, कुछ कुछ चीजें आपने सुनी भी होंगी सीसीएनए में और कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी। सीडीपी जैसे सुन रखा है आपने, एलएलडीपी नहीं सुना, बात करेंगे एलएलडीपी के बारे में। क्या होता है एलएलडीपी? यूडीएलडी सुना है आपने पहले? ठीक है जी। एक्सेस पोर्ट्स सुना है? वीलन डेटाबेस, नॉर्मल एक्सटेंडेड रेंज वीलैंस, वॉइस वीलैंस, वीटीपी। तो 3 वर्जन है हमारे पास वीटीपी के। वर्जन 3 का सिर्फ हम ओवरव्यू पढ़ेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज प्रूनिंग, .1q, नेटिव वीलैन, मैनुअल प्रूनिंग, ये भी पढ़ेंगे। .1q ही इज टॉकिंग हियर अबाउट ट्रंक लिंक्स, किन लिंक्स की बात कर रहा है। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आती है ईथर चैनल, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना? सुना है? सीसीएनए में एक ओवरव्यू है ईथर चैनल्स का, सबके बारे में बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी सिलेबस क्या है। फाइन। आफ्टर दैट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स आपने पढ़े हुए। तो इस बार हमें कवर करना है बेसिकली पीवीएसटी प्लस, आरपीवीएसटी प्लस और एमएसटी। एमएसटी का सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। फाइन। उसके बाद चीजें जैसे कि स्विच प्रायोरिटी, पोर्ट प्रायोरिटी, पाथ कोर्स, एसटीपी टाइमर, ये सारे टॉपिक देखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्पैन एंड, ये पोर्ट मिररिंग टेक्नोलॉजीज है। ये क्या है? पोर्ट मिररिंग का मतलब पोर्ट को मिरर करना, पोर्ट पे आते हुए ट्रैफिक को कैप्चर करके किसी और पोर्ट पे सेंड करना। लेट्स से आप लैन में बैठे हो, फाइन, और अगर मेरे पास आपकी लैन नेटवर्क का एक्सेस है, तो व्हाट द डेटा यू आर सेंडिंग और व्हाट डेटा यू आर रिसीविंग, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मिरर इट, आई कैन रेप्लीकेट इट। फाइन। रेप्लीकेट करने का मतलब, लेट से आप दोनों बात कर रहे हो, नेटवर्क में कोई फाइल शेयर कर रहे हो, बीच में फाइल किसके पास आएगी? पहले मेरे पास, एक कॉपी उसकी। दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड पोर्ट मिररिंग। एक पोर्ट पे जितना ट्रैफिक रिसीव हो रहा है या उससे ट्रांसमिट हो रहा है, उसको रेप्लीकेट करके कहीं और सेंड करवाना। ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? स्पैन और आर स्पैन। उसके बाद बात करेंगे स्टैक वाइज क्या होता है। बेसिकली हियर ही इज टॉकिंग अबाउट वीएसएस, वर्चुअल स्विच सिस्टम। स्टैक वाइज एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आपकी आती है स्विच सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो स्विच सिक्योरिटी में आपके कुछ टॉपिक है, डीएससीपी, स्नूपिंग, आईपी सोर्स गार्ड, डायनेमिक आरप इंस्पेक्शन, पोर्ट सिक्योरिटी, प्राइवेट वीलैन, स्ट्रॉम कंट्रोल, बात करेंगे इनके बारे में। ट्रिपल ए है। लास्ट थिंग रहेगी आईपी सर्विसेज, और फिर मेरे हिसाब से सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये टॉपिक है यार जो नया है, नए सिलेबस के हिसाब से। दीज आर द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन योर बुक। इसके साथ साथ इन टॉपिक्स के अलावा भी टॉपिक्स हैं आपकी बुक में।
ठीक है जी, वो क्या है? इसने डिवाइड किया लेयर 2 टेक्नोलॉजीज में। सबसे पहले क्या लेके आया ये? एसडीएम। एसडीएम के बाद मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल, उसके बाद एरर डिसेबल रिकवरी, उसके बाद स्टार्ट किया इसने बेसिक लेयर 2 प्रोटोकॉल से। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? ठीक है। आफ्टर दैट डेटाबेस, टाइप ऑफ वीलैंस, नॉर्मल और एक्सटेंडेड और वॉइस, अभी सिलेबस दिखाया था आपको। आफ्टर दैट व्हाट मोर टॉपिक्स वी हैव? वीलन के बाद पहले क्या आता है? डीटीपी, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ट्रंकिंग। ट्रंकिंग के बाद एक टॉपिक आएगा अलाउड वीलेंस। क्या टॉपिक आएगा? जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं था लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ। आफ्टर दैट टॉपिक आएंगे वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। वीटीपी प्रोलिंग। उसके बाद टॉपिक्स थे ईथर चैनल, लेयर 2 ईथर चैनल्स, लेयर 3 ईथर चैनल। लेयर 3 ईथर चैनल नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिए हुए, सिर्फ उसने सिलेबस में लिख रखा है। और वीटीपी वर्जन 3 का सिर्फ क्या रहेगा? ओवरव्यू। कोई प्रॉब्लम भाई इसमें किसी को? नहीं। आगे क्या था? एसटीपी, पीवीएसटी प्लस, आरएसटीपी और एमएसटी का सिर्फ एक क्या रहेगा? ओवरव्यू। फाइन। आफ्टर दिस मेरे पास क्या है? पोर्ट मिररिंग टेक्नोलॉजीज। क्या होती हैं वो? जैसे कि स्पैन और आर स्पैन देखेंगे, स्पैन आर स्पैन क्या होता है। और लास्ट में रह जाता है इसमें वीएसएस, वर्चुअल स्विच स्टैक, जिसमें उसने लिख रखा है स्टैक। ठीक है जी। उसके बाद वो स्टार्ट कर देता है स्विच सिक्योरिटी से। ठीक है जी। आफ्टर दैट ही बिगन विद स्विच सिक्योरिटी, डीएससीपी, स्नूपिंग, ये टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, और ट्रिपल ए। आफ्टर दैट टॉपिक्स आर आईपी सर्विसेज। ठीक है जी। इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इसने यहाँ पे दिए नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूं वो कौन से हैं। लेयर 3 switching. After that we have DSCP. Fine. After DSCP we have ठीक है जी। तो हमें DSCP भी पढ़ना है CCN पे स्विच में ही, जो उसने यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया। दिख रहा है आपको? तो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। फाइन। इसके अलावा आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ये पहले क्लियर कर दिया। आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट SNMP। दो रीजन है इसके। पहली बात, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है इसका। ठीक है जी। दूसरी बात, कभी भी आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जाम्स में क्वेश्चन क्यों नहीं आते? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एग्जाम किससे बनता है? सिलेबस से। बुक में दिया हुआ उसने एडिशनल टॉपिक, लेकिन सिलेबस में कवर नहीं किया हुआ। दिस थिंग इज क्लियर। तो सबसे पहला टॉपिक जो सामने आता है दैट इज एसडीएम। एसडीएम डिस्कस करने से पहले कुछ स्विच की बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। फाइन। तो स्टार्ट कर देना आज से। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं कौन से स्विच की बात कर रहा हूं? लेयर 2 स्विच की। फाइन। व्हाट इज द स्विच? हाँ जी।
क्या होता है एक स्विच? हाँ जी, व्हाट इज अ स्विच? अब हर कोई बोलता है स्विच इज अ which forward info on the basis of MAC table. An issue? Okay. Let's say this guy is a switch. I have two users. Now guys, all of you know an issue. Switch will divide collision domain according to per port. Any problem? अब मेरा क्वेश्चन क्या है? What is collision domain? Yes. Yes, it is a type of space. So collision divided when two simultaneous information comes. See, you can understand it like this. One collision domain means देखो, all of us know that on a hub we have single collision domain. Agree? hub पे क्या होती है? एक single collision domain. What I am saying now, on a hub I have multiple ports. How many ports are there? 4. Any issue? कितने पोर्ट है हब पे? 4 पोर्ट्स के लिए कितनी कॉलिजन डोमेन्स हैं? मतलब 4 पोर्ट्स के लिए कितने वे हैं? For 4 ports, how many ways are there? It means if one will send, others will automatically receive. Others will? Because they are existing on the same way. वो सेम रास्ते में लाई करते हैं. You are getting my concern? दूसरी बात, if one is sending and other is sending at the same time, क्या होगा? There will be a collision. There will be a collision. This thing is clear? तो collision domain clear हुआ? Collision domain का मतलब है एक रास्ता. अगर मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं सेम रास्ते को तो collision के चांसेस ज्यादा होंगे. If a single person is using its own way तो collision के चांसेस कम होंगे. मैं क्या कह रहा हूं? If multiple people are using the same way तो चांसेस ऑफ collision क्या होगा? ज्यादा. और अगर एक ही आदमी एक ही वे को यूज कर रहा है, जैसे स्विच पे होता है, वन पोर्ट इज हैविंग इट्स ओन collision domain. It means every user is having its own way for sending or receiving the traffic. This thing is clear? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? नहीं. उसके बाद आपने स्विच के बारे में एक बात और पढ़ी है. क्या है वो? स्विच ऑलवेज हैव single. What do you mean by broadcast domain? Yes, what is broadcast domain? What do you mean by broadcast? One to all. What do you mean by domain? Specified. When I am sending something from one user and I am sending it to all other users in a specified area, that particular area is called broadcast domain. और एक स्विच पे कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है? एक सिंगल. कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है? सिंगल. क्या लिखा मैंने? We use VLANs to decide broadcast domain on switch. By default switch पे कितनी VLANs होती है?
1। तो कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है बाय डिफॉल्ट? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी को? अभी पढ़ेंगे वीलन के बारे में, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जो हम स्विच के बारे में पढ़ रहे हैं. फाइन. नाउ गाइस, लेट्स से दिस इज अ स्विच, दिस इज अ यूजर. व्हिच टाइप ऑफ केबल यू विल यूज? फास्ट ईथरनेट केबल भी 2 टाइप की आती है, स्ट्रेट एंड. सो व्हिच केबल यू विल यूज? But nowadays, both cables can be नाउअडेज को क्या करोगे? उस बात पे तो फिर आएंगे. ठीक है. Fine. And when I am connecting switch with the switch, a simple question. A simple question. Why I am using a straight cable to connect a computer to a switch, and why I am using a cross cable to connect 2 different switches? What's the logic behind it? There must be some logic. because in a straight cable, a receiving port of a switch and a transmitting port of transmitting port of a switch and receiving port of a host are in same ports, and in cross cable that means just और कोई समझा पाए? पता तो है इसको. RX and TX. RX और TX बात की चीजें हैं. यस, लॉजिक. स्ट्रेट केबल कैसी होती है? हाउ मेनी पिंस आर देयर इन अ केबल? How pins are connected in straight cable? 1, 2. Now, try to understand a simple concern. Computer, let's say this is a computer and this is a switch. Computer will always use which pins for sending traffic? 1 and 2. Switch will use which pins for receiving traffic? 1 and which pins switch will be using for sending traffic? Which pins computer will be using for receiving traffic? 3 and 6. It means computer will send on 1 and 2. Computer will receive on. Switch will send on. Switch will receive on. Switch will receive on. Switch will receive on. कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो. ठीक है. Now, if I want 2 switches to communicate, this switch will send on, this switch will receive on, this switch will send on, this switch will receive on. Any problem? So how I pair up the pins? एनी प्रॉब्लम? एक स्विच सेंड करेगा, दूसरा क्या कर लेगा, और एक सेंड करेगा, दूसरा क्या कर लेगा, रिसीव. ये लॉजिक है. दिस इज द लॉजिक व्हाई वी आर यूजिंग हियर क्रॉस केबल. देखो यार, इट इज लाइक दिस. डिवाइसेस ऑलरेडी नो which pins they have to use for sending traffic. Let's say you are connecting a computer to a router. Fine. Computer knows it will always use which pins for sending traffic? 1 and 2. When you connect a cross cable or a straight cable to a switch, switch knows he has to use always which cable?
3 and it means 3 and 6 will be acting as transmitting pins and 1 and 2 will be acting as receiving pins. And in the case of computer, 1 and 2 will be acting as and 3 and 6 will be acting as receiving. मैं क्या कह रहा हूं, कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, 8 वायर है उसमें. हाउ मेनी वायर्स आर देयर? 8. Out of those 8, computer will only use 2 for sending and 2 for receiving. Next question. What is the use of other 4 cables? Future use. Yes, 1 cable is used for providing power. Other 3 pins, how they are used? One must be grounded. एक ग्राउंड भी होगी, बाकी 2. अभी तो मैं उस बात पे नहीं आया कि कौन सी पिन पावर के लिए यूज होगी और कौन सी पिन ग्राउंड होगी, पर मेरा कंसर्न क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो घर जाके पढ़ लेना इस चीज के बारे में. ठीक है, दिस इज द बेसिक स्टफ दैट यू मस्ट नो व्हेन यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्किंग. ठीक है जी, फिजिकल मीडिया की इंफॉर्मेशन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए. फाइन, अब आपकी बात पे आते हैं. अब लेट्स से आपने क्या किया, एक स्विच लिया, स्विच 1 और स्विच 2. आपने इसको ना स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर दिया. किससे कनेक्ट कर दिया? स्ट्रेट केबल से. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब जब ये वाला स्विच सेंड करेगा, कौन से पिन यूज करेगा? इसने 3 और 6 यूज करी और वहां रिसीव भी किस पे हो गया? यहां रिसीव हुआ स्विच 2 पे. स्विच 2 कहेगा यार मेरे को रिसीव तो किस पे हो रहा था? 1 और 2 पे. रिसीव अब हुआ किस पे है? इसका मतलब जो टाइप ऑफ केबल है वो बंदे ने गलत यूज किया. बंदे ने कौन सी यूज किया? रॉन्ग. स्ट्रेट केबल यूज किया उसने. एग्री. अब स्विच पे एक फीचर बनाया गया जिसको बोलते हैं मीडिया इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस. आज के टाइम के जो इंटरफेसेस आते हैं, बेशक वो राउटर्स हो, बेशक वो स्विचेस हो, और वी आर यूजिंग फायरवॉल्स और एनी काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस वी आर यूजिंग, उनके इंटरफेसेस कैसे होते हैं? मीडिया इंडिपेंडेंट. इट मींस आई कैन यूज देयर क्रॉस आल्सो एंड आई कैन यूज देयर. अगर उन्हें लिखता है कि गलत पिंस पे ट्रैफिक रिसीव या सेंड हो रहा है, पहली बात तो रिसीव होने से ही पता चलता है, कभी भी सेंड करने से पता नहीं चलता. जब स्विच 1 सेंड करेगा कुछ भी, जैसे मैं लिंक लगाऊंगा, कोई लेयर 2 प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन शेयर होगी, जैसे ही वो शेयर होगी स्विच 2 को पता चल जाएगा क्या कि ये तो गलत पिंस पे क्या होगी इंफॉर्मेशन रिसीव. इट मींस दे आर यूजिंग अ रॉन्ग केबल. तो वो अपनी फंक्शनलिटी अब कैसे बना लेगा? अपनी सेंडिंग और रिसीविंग पिंस को चेंज कर लेगा. सेंडिंग और रिसीविंग पिंस का ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? चेंज. दिस थिंग इज क्लियर. तो इसका मतलब अब ये स्विच रिसीव किस पे करने लग जाएगा और सेंड किस पे करने लग जाएगा, और ये रिसीव, ओ सॉरी, ये रिसीव 1 and 2 और ये सेंड 3 और 6. ठीक है जी. सो दिस फीचर इज कॉल्ड MDIX, मीडिया इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस. एक बात और, दिस फीचर इज बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड ऑन ऑल द स्विचेस. अब ऐसे स्विचेस भी होंगे जिन पे फीचर नहीं होगा, वहां पे आपको सेम काइंड ऑफ मीडिया ही यूज करना होगा. सो व्हेन यू आर वर्किंग इन रियल टाइम and you have a problem that you are connecting 2 switches with a wire but still link is not coming up, it means in that case you are using a wrong wire and MDIX is not supported. और वहां पे MDIX supported नहीं है, वरना लिंक अपने आप क्या आ जाएगा. अब मैंने आपको क्या बताया कि ये फीचर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एनेबल. फाइन, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलता हूं. अब
अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्विच. क्या लिखा मैंने? एक स्विच क्या, एक सेंट्रलाइज डिवाइस ही तो है जो नेटवर्क में मल्टीपल होस्ट को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. स्विच इज कनेक्टिंग मल्टीपल होस्ट टुगेदर इन द सेम नेटवर्क. अब स्विच काम कैसे करता है? ए, कोई प्रॉब्लम? Let's say 10.1 has to communicate with 10.2. What 10.1 will do? 10.1 will generate a R. When 10.1 will generate a R, source MAC will be A, destination MAC will be all F, source IP will be, destination IP will be. In ARP header, source MAC will be A, destination MAC will be all zeros. All zeros. ये कौन सा हेडर है? ये कौन सा हेडर है? आर. कोई प्रॉब्लम? इस बंदे ने आर जनरेट करी, किसको भेजी? स्विच को. स्विच के कौन से पोर्ट पे रिसीव हुई? पोर्ट नंबर 1 पे. स्विच ने पोर्ट नंबर 1 पे क्या किया? कौन सी टेबल बनाई? कौन सी टेबल बनाई? कैम टेबल. कौन सी टेबल बनाई? कैम टेबल में क्या एंट्री डाली? टू पोर्ट नंबर 1 और डिवाइस इज कनेक्टेड उस मैक एड्रेसेस. टू पोर्ट नंबर 1 और डिवाइस इज कनेक्टेड उस मैक एड्रेसेस ए. नाउ स्विच विल चेक विच हेडर? लेयर 2 हेडर. डेस्टिनेशन मैक क्या है? ऑल एफ का मतलब, ऑल एफ का मतलब इट विल सेंड इट टू दिस गाय विल रिसीव इट. इट विल से यस दिस आर इज फॉर मी. दिस गाय विल रिप्लाई. सोर्स आईपी विल बी source MAC, destination MAC, but at the same time this guy will make an entry in its table that 10.1 is having a MAC address. स्विच ने इस पोर्ट पे फिर रिसीव किया और रिप्लाई पोर्ट नंबर 2 पे एक और एंट्री बना ली. ऑन पोर्ट नंबर 2 यूजर इज कनेक्टेड उस मैक एड्रेसेस बी. अब स्विच क्या करेगा? डेस्टिनेशन मैक देखेगा. डेस्टिनेशन मैक क्या है? ए कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है? 1 पे. ट्रैफिक किस पे आ जाएगा? 1 पे. आर्प का नेचर कैसा होता है? कैसा होता है? ब्रॉडकास्ट. स्विच बिल्ट from which MAC address? अगली लाइन क्या लिखी? ये बात समझ में आई? Then switch will perform
ब्रॉडकास्ट। कोई प्रॉब्लम? वेयर कहाँ स्टोर होती है? कैम टेबल कहाँ स्टोर होती है? रैम में। सोचो भाई, कैम टेबल दो टाइप की होती है और दूसरी डायनेमिक। कैम टेबल स्विच अपनी स्विच कहाँ स्टोर करता है कैम टेबल को? ASIC चिप्स में, जो कहाँ लगी होती है। अब एक क्वेश्चन होगा, लाइन कार्ड क्या होता है? एक स्विच देखा आपने? स्विच के अंदर एक मॉड्यूल लगा होता है जिसमें पोर्ट ही पोर्ट होते हैं। इस पूरे मॉड्यूल को क्या बोलते हैं? इस पूरे मॉड्यूल को क्या बोलते हैं? लाइन कार्ड। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? तो इस लाइन कार्ड पे क्या लगी होती है? ASIC चिप्स, जिसमें क्या स्टोर होती है आपकी? कैम टेबल। कर ली स्टोर। अब देखो, जो आपके स्टैटिक मैक एड्रेसेस होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं? कहां स्टोर होते हैं? और डायनेमिक कहां स्टोर होते हैं? कहां स्टोर होते हैं? ASIC चिप्स। इसका मतलब स्विच के पोर्ट पे जब ट्रैफिक रिसीव होता है तो मैक एड्रेस टेबल पोर्ट पे ही होती है। स्विच के पोर्ट को मैक एड्रेस टेबल चेक करनी है और ट्रैफिक को आगे क्या करना है? फॉरवर्ड। दिस थिंग इज क्लियर? स्विच के पोर्ट पे क्या स्टोर होती है? मैक एड्रेस टेबल। स्विच ने अपने पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव किया और वहीं से ट्रैफिक मैक एड्रेस टेबल चेक करके ट्रैफिक को आगे क्या कर दिया? फॉरवर्ड। फाइन। अभी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टैटिक मैक एड्रेसेस का यूज क्या होता है? डायनेमिक तो हमें पता है, जब यूजर ट्रैफिक भेज रहा है तो स्विच का पोर्ट डायनेमिकली क्या लर्न कर रहा है? मैक एड्रेस। सो व्हाट आर दीज स्टैटिक मैक एड्रेसेस? वी विल डिस्कस इट आउट। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फाइन। क्या यूज होता है इन स्टैटिक मैक एड्रेसेस? फाइन। तो यार देखो, अब सबसे पहला टॉपिक है कि एक स्विच की वर्किंग पढ़ाना है आपको। लेट्स से एक स्विच है, इस पोर्ट को मैं क्या मान लेता हूं? इनग्रेस पोर्ट। इस पोर्ट को क्या मान लेता हूं? इग्रेस पोर्ट। ट्रैफिक RX पे रिसीव हुआ था, ट्रैफिक TX वाली पिन से बाहर जाएगा। एग्री? अब स्विच के अंदर क्या क्या होगा? ट्रैफिक आएगा इनग्रेस पोर्ट पे, सबसे पहले क्या चेक होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल चेक? क्या चेक करेंगे हम? उसके बाद क्या चेक करेंगे? उसके बाद क्या चेक करेंगे? और फिर उसको क्या करेंगे? फॉरवर्ड। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ACL टेबल क्या होती है,
QoS टेबल क्या होती है? गाइस देखो, मैं राउटर पे ACL बना सकता था। क्यों बनाता था राउटर पे ACL? ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। किस लिए? तो इन द सेम वे, आपने अब तक पढ़ा नहीं है, बट इन द सेम वे ऑन स्विचेस वी कैन आल्सो क्रिएट ACLs to manage my traffic. Whenever we are creating ACLs on router, actually we are managing traffic in different networks. मैं कौन सा ट्रैफिक मैनेज कर रहा हूं? डिफरेंट नेटवर्क्स का. बट व्हेन आई एम कॉन्फ़िगरिंग ACL on switches, I am managing traffic in the same network. First thing clear. Second thing, अब मैंने स्विच पे ACL बना दी, तो ACL स्विच पे कभी मैं पोर्ट पे नहीं लगा सकता. किस पे नहीं लगा सकता? क्योंकि एक रूल है, ACL हमेशा एक लेयर 3 पोर्ट पे लगेगी. किस पे लगेगी? एक. और स्विच के पोर्ट्स कैसे होते हैं? लेयर 2. स्विच के पोर्ट्स का नेचर कैसे होता है बाय डिफॉल्ट? लेयर 2. तो स्विच का पोर्ट जब ट्रैफिक रिसीव करता है, तो स्विच का पोर्ट कभी भी ACL को चेक नहीं करता. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ACL को चेक करने की? स्विच की. स्विच के पोर्ट पे आई, ट्रैफिक आया, तो मैं स्विच पे जितनी भी ACLs बनाता हूं, मैं उनको इंप्लीमेंट किसके अकॉर्डिंग करता हूं? किसके अकॉर्डिंग करता हूं? तो उन ACLs को क्या बोल देता हूं मैं? क्या बोल देता हूं? तो स्विच के पोर्ट पे जब भी सबसे पहले ट्रैफिक रिसीव होगा, स्विच का पोर्ट देखेगा, ये ट्रैफिक कहीं किसी VLAN ACL को तो मैच नहीं करता. क्या पता इसका आगे जाना अलाउड ही ना हो, तो मैं इसके लिए खाम का कैम टेबल लुकअप क्यों करूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. राउटर के जब इनकमिंग इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होता था, तो सबसे पहले क्या चेक होती थी? ACL. अगर ACL से ट्रैफिक परमिट होता था, तभी राउटर क्या चेक करता था उसके लिए? राउटिंग टेबल. अगर आपको प्रोसेस याद है ACLs का, सिमिलर केस यहां है. स्विच के पोर्ट पे ट्रैफिक आया, स्विच क्या कहता है? पहले मैं चेक करूंगा कहीं ये ट्रैफिक VLAN ACL से डिनाई तो नहीं है. अगर डिनाई होगा तो इसके लिए कैम टेबल लुकअप होगा ही नहीं. दिस थिंग इज क्लियर. अब स्विच ने देखा VLAN ACL से ट्रैफिक क्या था? अलाउड. उसके बाद स्विच क्या चेक करेगा? कहीं इस ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज तो नहीं किया गया. क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाने का मतलब क्या करना? प्रायोरिटाइज. अगर प्रायोरिटाइज किया होगा तो मेरा ट्रैफिक एक्चुअली क्यू में लगा होता है. किसमें लगा होता है? क्यू में. अगर मेरा ट्रैफिक प्रायोरिटाइज होगा तो स्विच उसको पहले सेंड कर देगा. अगर प्रायोरिटाइज नहीं होगा तो जिस प्रोसेस में वो चल रहा है उसी प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस होगा और फिर आगे फॉरवर्ड होगा. फाइन. तीसरी चीज स्विच क्या चेक करेगा? कैम टेबल किस लिए चेक कर रहा है? क्या फाइंड आउट करने के लिए? आउटगोइंग इंटरफेस. मिल गया? आउटगोइंग इंटरफेस. कैम टेबल में उस आउटगोइंग इंटरफेस पे सेम ट्रैफिक को क्या कर दिया? कॉपी. और आउटगोइंग इंटरफेस से सेम ट्रैफिक अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया. कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली 3 टेबल्स चेक होती है एक लेयर 2 स्विच में जब भी वो फॉरवर्डिंग करता है. पहली टेबल कौन सी है? और बेटर कॉल इट VLAN ACL टेबल. दूसरी टेबल कौन सी है? तीसरी टेबल कौन सी है? अब ACL में क्या इंफॉर्मेशन होती है कि ट्रैफिक अलाउड भी है या नहीं. QoS में कहीं इस ट्रैफिक को मैंने क्या तो नहीं किया हुआ? प्रायोरिटाइज. और कैम टेबल आउटगोइंग इंटरफेस को फाइंड आउट करने के लिए. दिस थिंग इज क्लियर. तो ये किसी भी स्विच की, किसी भी लेयर 2 स्विच की बेसिक फंक्शनलिटी है. फाइन. अब अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा स्विच? लेयर 3 स्विच. लेयर 3 स्विच क्या कहते हैं? लेयर 3 स्विच कहते हैं वी सपोर्ट. अब देखो, बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो. फाइन. आपने इस पे मल्टीपल क्या लगा दिए? पोर्ट. सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या है? एक स्विच के बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स क्या होते हैं? लेयर 2. अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. लेयर 3 बनाने का बेनिफिट क्या है? कि ये स्विच 2 डिफरेंट नेटवर्क्स में क्या पॉसिबल करा पाए? कम्युनिकेशन. एग्री. अब
हम क्या करते हैं लेयर 3 स्विच पे, जब भी मेरे को कम्युनिकेशन करानी होती है डिफरेंट वीलैंस की, किसकी? डिफरेंट वीलैंस की। तो आपको एक वे तो पता होगा, आप क्या करते थे, एक राउटर लेते थे, एक स्विच लगाई, 10-20, यहां पे क्या बना लिए, क्या बना लिए, सब इंटरफेस, और इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, कम्युनिकेशन। एग्री? इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बोलते थे, क्या बोलते थे, राउटर ऑन अ स्टैक। अब मैं क्या करूंगा, सारे इंटरफेसेस कैसे है बाय डिफॉल्ट मेरे, लेयर 2। प्रॉब्लम क्या आई सबसे पहली, लेट्स से VLAN 10 का यूजर था, VLAN 20 का यूजर था। मैंने बोला दिस लेयर 3 स्विच कैन मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन दीज टू गाइस। ये दोनों बंदे पता है क्या बोले, सर वी डोंट नो आवर डिफॉल्ट गेटवे। हमें क्या नहीं पता, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एक यूजर को अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डिफॉल्ट गेटवे। जस्ट टू डिफाइन डिफॉल्ट गेटवे, व्हाट आई डिड, I created SVI. What I created? SVI layer 3 स्विच पे किसका काम करते हैं, डिफॉल्ट गेटवे का। किसका काम करते हैं? तो मैंने एक SVI बनाया कौन सी VLAN के लिए, 10 के लिए, एक SVI बनाया कौन सी VLAN के लिए, 20 के लिए। सो लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। ये लेयर 3 स्विच हो गया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको क्या IP दी, क्या किया इस इंटरफेस को, फिर कौन सा SVI बनाया, कोई प्रॉब्लम, 2 SVI बना लिए। नाउ स्विच कैसे ट्रीट करेगा इनको, मतलब स्विच क्या बिल्ड करेगा, और कैसी होगी राउटिंग टेबल, देखो ध्यान दो इधर सारे। कोई प्रॉब्लम, और ये होगा कब, ये होगा कब, जब मैं लेयर 3 स्विच पे क्या एनेबल कर दूंगा। इसका मतलब लेयर 3 स्विच विल ट्रीट एवरी क्रिएटेड SVI एज अ लेयर 3 इंटरफेस। कैसे ट्रीट कर रहा है उसको, एज अ लेयर 3 इंटरफेस, या फिर क्या बोल सकते हो आप, कैसे ट्रीट कर रहा है, एज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो SVI एक्चुअली होता क्या है, कैन वर्क एट, कौन सी लेयर पे काम करता है SVI, लेयर 3 पे। तो जैसे ही मैंने स्विच पे 2 SVI बनाए, 2 एंट्री आ गई मेरी राउटिंग टेबल में। आई एम गेटिंग 2 एंट्रीज इन माय राउटिंग टेबल, दैट VLAN 10 इज कनेक्टेड टू 10's नेटवर्क, VLAN 20 इज कनेक्टेड टू 20's नेटवर्क। इतनी बात समझ में आई सबको। अब किसी ने मेरे से पता क्या बोला, सर व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस। आप क्या कर सकते थे, व्हाट यू कैन डू इज, आपने एक लेयर 3 स्विच लिया, इसके इस पोर्ट को क्या बनाते हैं, लेयर 3 इस पोर्ट को क्या बनाते हैं,
लेयर 3 बाय जस्ट रनिंग अ कमांड? नो। यहां पे भी क्या रन करना है? नो switch port. Now these ports will be considered as layer 3. This port will also be considered as layer 3. layer 3 बनाने के बाद इन ports को ही क्या दे देते हैं? IP, और ये दोनों यूजर आपस में क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट। प्रॉब्लम क्या थी? मैंने इस पोर्ट को लेयर 3 बनाते ही VLAN की फंक्शनैलिटी खत्म कर दी। क्या बनाते ही? क्या बनाते ही? लेयर 3 बनाते ही VLAN की फंक्शनैलिटी क्या हो गई? खत्म। दूसरी बात, अब अगर स्विच पे 48 पोर्ट्स हैं और मैं उन 48 पोर्ट्स का कम्युनिकेशन कराना चाहता हूं, तो मुझे 48 के 48 पोर्ट्स को क्या बनाना पड़ेगा? नो स्विच पोर्ट। 48 के 48 पोर्ट्स क्या बनेंगे? लेयर 3। जिससे प्रॉब्लम क्या आएगी? भाई हर पोर्ट पे आपको एक डिफरेंट नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रूल। टू टू इंटरफेसेस ऑफ अ सेम लेयर 3 डिवाइस यू कैन नॉट असाइन द सेम नेटवर्क। 48 ब्रॉडकास्ट डोमेन तो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि तूने 48 क्या क्रिएट कर दिया? लेयर 3 पोर्ट्स। वो देख बट ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात क्या है, इस केस में आपको कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स यूज करने पड़ेंगे? 48। और अगर मैं इन सब पोर्ट्स को क्या रखता हूं? क्या रखता हूं? लेयर 2। मेरे पास 48 पोर्ट्स है, मैं 24 पोर्ट्स को कौन सी VLAN में डालता हूं? 10 में। 24 पोर्ट्स को कौन सी VLAN में डालता हूं? 20 में। तो मुझे सिर्फ दो क्या बनाने पड़ेंगे? SVI। और ये लेयर 3 स्विच उनकी क्या करवाएगा? कम्युनिकेशन। अभी प्रोसेस देखेंगे कम्युनिकेशन कैसे होगी। अभी प्रोसेस देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होगी। दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लुक हियर, लेट्स से दिस इज अ लेयर 3 स्विच, दिस यूजर इज इन VLAN 10, दिस यूजर इज इन VLAN 20। तो मैंने SVI बनाया VLAN 10 के लिए भी और SVI बनाया VLAN 20 के लिए भी, क्योंकि अभी मैंने बताया ये SVI इन यूजर्स के लिए किसका काम करेगा? गेटवे का। किसका काम करेगा? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को? सर वही बताया मैंने, SVI इज लाइक स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ये यूजर है। अगर आप ये सिनेरियो देखते हो तो राउटर के लिए, इस यूजर के लिए राउटर क्या होता था? गेटवे। वैसे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे यहां पे इंटरफेसेस का नेचर कैसा है? लेयर 2। यहां पे इंटरफेसेस का नेचर कैसा होता था? लेयर 3। तो मेरे पास लेयर 3 इंटरफेस तो प्रेजेंट नहीं है स्विच पे, तो मैंने स्विच पे क्या बना दिया? एक SVI। लेट्स से यूजर VLAN 10 में, तो इसका गेटवे क्या हो गया? इस SVI। इस VLAN का SVI। ये पोर्ट नहीं है कोई, दिस इज नॉट अ फिजिकल इंटरफेस, दिस इज अ वर्चुअल इंटरफेस। फाइन। और इस पे जो मैं IP असाइन करूंगा वही सब यूजर्स के लिए किसका काम करेगी? डिफॉल्ट गेटवे। फाइन। अब मैंने SVI बना लिया, SVI पे IP क्या दे दी? और यहां 20.20। अब देखना, बात को समझना ध्यान से। ये यूजर है 10.2, ये यूजर है 20.2। ठीक है भाई। अब मैक एड्रेस C, मैक एड्रेस D। अब यार ये मैंने स्विच पे SVIs बनाए हैं, स्विच को इनको भी तो एक मैक एड्रेस देना पड़ेगा। स्विच को इनको भी क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एक। क्यों? याद करो अब ये केस, आप अपने गेटवे के लिए क्या जनरेट करते थे? ARP। और राउटर आपको आपके गेटवे का क्या बताता था? मैक एड्रेस। इस केस में मैंने स्विच पे क्या क्रिएट किया? जो जिसका नेचर कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल है। इसका मतलब मैं स्विच पे क्रिएट करूंगा तो स्विच क्या प्रोवाइड कर देगा इनको? एक मैक एड्रेस। क्या प्रोवाइड कर देगा इनको? एक मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस कहां से आता है? कहां से आता है? स्टैटिक कैम
टेबल से। अब पता चला स्टैटिक मैक एड्रेसेस का क्या यूज होता है कि स्विच पे जब जब मैं क्या बनाऊंगा एसबीआई, उस एसबीआई को क्या देना पड़ेगा स्विच को एक स्टैटिक मैक एड्रेस, और कहां से देगा टेबल से। और जैसे ही मैं एसबीआई रिमूव करूंगा वो मैक एड्रेस अपना उस टेबल में वापस चला जाएगा। ठीक है जी, ये यूज है उन मैक एड्रेसेस का। फाइन, मैंने बना लिया एसबीआई। लेट्स से मैं चाहता हूं कि 10.1 20.1 से बात करें, तो 10.1 को पता है जिस यूजर से वो बात कर रहा है वो उसके नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता। डेस्टिनेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द सेम नेटवर्क। सो व्हाट 10.1 विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल 10.1 विल सर्च फॉर इट्स गेटवे, फॉर इट्स गेटवे। तो लेट्स से मैंने 10.1 को बताया हुआ है भाई तेरा गेटवे कौन है, तो 10.1 ने किसके लिए आर्प जनरेट करी, किसके पास आई, स्विच के लेयर 2 पोर्ट में रिसीव हुई। अब समझो कहानी, अब सारी फंक्शनलिटी जो डिफरेंट है वो पता चलेगी आपको। अब बंदे ने जनरेट क्या किया, आर। बंदा कौन सी वीलन में बैठा है, 10 में, एग्री। अब समझो इस चीज को, बंदा बैठा हुआ है वीलन 10 में। लेट्स से मैं स्विच हूं, फाइन, आप यूजर हो वीलन 10 के, आप यूजर हो वीलन 20 के, फाइन। मेरे ऊपर एक एसबीआई है वीलन 10 के लिए भी और 20 के लिए भी, एग्री। एसबीआई में मैंने एक आईपी भी दी हुई है और एक स्टैटिक मैक एड्रेस भी असाइन कर दिया एसबीआई को फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, फाइन। आप इनसे बात करना चाहते हो, आपकी आईपी है 10.1, इनकी आईपी है 20.1, फाइन। इस बंदे ने क्या किया, आर्स जनरेट करी गेटवे के लिए, 10.10 के पास आई, सॉरी स्विच के पास आई, स्विच के लेयर 2 इंटरफेस पे रिसीव हुई। अब स्विच का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है कि स्विच कौन सा हेडर खोलता है, लेयर 2। स्विच ने लेयर 2 हेडर खोला, उसमें डेस्टिनेशन मैक क्या मिला, ऑलएफ, क्या मिला। अब स्विच ने देखा कि मेरे को ये आर्प रिक्वेस्ट उन पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करनी है जो पोर्ट किस वीलन के मेंबर है, 10 के, प्लस साथ ही साथ उस लॉजिकल इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड करनी है जो स्विच पे क्रिएट है। मतलब पहले क्या आपको क्या पता था कि स्विच क्या करता है, लेयर 2 पोर्ट पे आर्प रिक्वेस्ट रिसीव हुई, उसको आगे उन्हीं पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करता है जो सेम वीलन के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। दिस इज क्लियर। अब स्विच क्या करेगा, इन पोर्ट्स पे तो फॉरवर्ड करेगा ही करेगा, बट साथ ही साथ अपने वर्चुअल इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड कर देगा। अब वर्चुअल इंटरफेस इस ट्रैफिक को खोलेगा और क्या करेगा, ट्रैफिक किसके लिए आया है, मेरे लिए। मतलब आर्प का रिप्लाई भी कौन करेगा, मैं करूंगा। मैं आर्प का रिप्लाई इंटरनली कर दूंगा, इस पोर्ट से बाहर निकलेगा और यूजर के पास पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ जी, वीलन 20 में तो नहीं भेजा था ना, आर्प कैसे चली जाएगी वीलन 10 से 20 में, हाँ जी। सर वीलन 10 वाला ही है ना वो, हाँ 10 में भेजा, उसमें 20 में नहीं भेजा। अब मेरे एसबीआई के पास ट्रैफिक आ गया, हु इज हैविंग द ट्रैफिक, एसबीआई। एसबीआई कहता है मुझे आर्प का क्या करना है, क्या करना है, आर्प का रिप्लाई करना है, एग्री। अब प्रॉब्लम क्या है, लेयर 3 स्विच के एसबीआई को कैसे पता चलेगा ये ट्रैफिक किस पोर्ट पे रिसीव हुआ था, क्योंकि वीलन 10 में तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, एग्री। मुझे पता कैसे चलेगा कि किस पोर्ट पे इसका रिप्लाई देना है, इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, अपनी कैम टेबल, क्या चेक करूंगा अपनी, कि ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। क्योंकि क्या हुआ होगा, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जैसे ही बंदा आर्प जनरेट करेगा इस पोर्ट नंबर 1 पे आएगी, पोर्ट नंबर 1 पे एक एंट्री बन जाएगी कि मैक एड्रेस कौन कनेक्टेड है, ए। अब ये एसबीआई के पास आ गया, एसबीआई ने कहा भाई अब मैं रिप्लाई करूंगा, एसबीआई रिप्लाई कर रहा है, उसे पता है डेस्टिनेशन मैक क्या है, ए। उन्हें चेक करी कैम टेबल, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ए किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 पे, और 1 से ट्रैफिक क्या भेज दिया, बाहर भेज दिया। अब इस यूजर को अपने गेटवे का क्या मिल गया, मैक एड्रेस। ये अपने ट्रैफिक को क्या करेगा, फॉरवर्ड, ही विल फॉरवर्ड इट्स ट्रैफिक टू द स्विच। स्विच के पास आया, अब स्विच का फिर लेयर 2 इंटरफेस ट्रैफिक को क्या करेगा, रिसीव, क्या करेगा, रिसीव। उसमें डेस्टिनेशन मैक देखेगा, डेस्टिनेशन मैक कभी कैम टेबल में मिलेगा नहीं, डेस्टिनेशन मैक कभी कैम टेबल में, फिर चेक करेगा ये मैक एड्रेस मेरे कहीं किसी एसबीआई का तो नहीं है, मेरे किसी एसबीआई का तो नहीं है। और एसबीआई भी सिर्फ कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है,
VLAN 10, क्योंकि कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है? VLAN 10 के पोर्ट पे रिसीव हुआ है, तो या तो ट्रैफिक VLAN 10 से बिलोंग करेगा या फिर SPI से बिलोंग करेगा। ARP रिक्वेस्ट उसने कहाँ का फॉरवर्ड करी थी? उन सब पोर्ट्स पे जो VLAN 10 के मेंबर थे या फिर SPI को। तो दो ही चीजें हो सकती है, डेस्टिनेशन मैप उसको अगर अपनी कैम टेबल में नहीं मिला तो साथ ही साथ लुकअप क्या कहां करेगा? कहीं ये मैक एड्रेस SBI का तो नहीं, SBI का है। इसका मतलब स्विच को पता चल जाएगा ये ट्रैफिक मेरे लिए आया है, दिस ट्रैफिक इज डेस्टाइन्ड फॉर मी। तो स्विच क्या करेगा? लेयर 2 हेडर ओपन किया, कौन सा हेडर ओपन करेगा? लेयर 3 हेडर ओपन करेगा, देखेगा भाई डेस्टिनेशन IP क्या है? 20.1। अब स्विच को पता चलेगा कि यार 20 का नेटवर्क मुझसे कनेक्टेड है। हाँ, 20 का नेटवर्क मुझसे कनेक्टेड है। कौन सी VLAN से? VLAN 20 से। कौन सी VLAN से? अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं राउटर के केस की बात करूं, राउटर के केस में क्या होता है ना, लेट्स से मैं राउटर हूं, मेरे को आपसे बात करनी है, तो मुझे आपका क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। और आपका मैक एड्रेस जानने के लिए, पता लगाने के लिए मैं क्या जनरेट कर लेता था? R। अब स्विच क्या करेगा? अपनी R टेबल देखेगा। कौन सी टेबल? R टेबल में देखेगा क्या उसे 20.1 का मैक एड्रेस पता? पता नहीं पता, तो 20.1 के लिए क्या जनरेट कर देगा? R किन किन पोर्ट से बाहर जाएगी? जो कौन सी VLAN के मेंबर होंगे? VLAN 20 के। कौन सी VLAN के मेंबर होंगे? VLAN 20 के। और सोर्स कौन होगा उस RF का? 20.20। कौन होगा सोर्स? 20.20। SBI जनरेट करेगा R। कौन जनरेट करेगा? SBI। R जनरेट करी, हर यूजर के पास गई, रिप्लाई कौन करेगा? 20.1। कौन रिप्लाई करेगा? अब 20.1 का रिप्लाई आया, मैंने अपनी R टेबल में एक एंट्री बना ली। क्या बना ली? कि 20.1 का मैक एड्रेस क्या है? ये। अब मुझे सेंड करना है ट्रैफिक पर्टिकुलरली 20.1 को। फिर मैं किसका यूज करूंगा? अपनी कैम टेबल का, कि ये मैक एड्रेस कौन से पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्टेड है, और उस पर्टिकुलर यूजर को क्या भेज दूंगा? उस पर्टिकुलर यूजर को क्या भेज दूंगा? ट्रैफिक। इसका मतलब लेयर 3 फॉरवर्डिंग के लिए मैं अपनी कैम टेबल भी यूज करूंगा। कौन सी टेबल यूज करूंगा? कैम टेबल। तो बेसिकली जब भी एक लेयर 3 स्विच की बात आती है तो वहां पे दो टेबल्स और ऐड हो जाती है। अभी मैंने आपको कौन सी टेबल बताई थी? VLAN ACL, QoS टेबल तीसरी। अब इसमें सबसे पहले क्या चेक होती है? राउटिंग टेबल भी चेक होगी, आप टेबल भी चेक होगी, और साथ ही साथ कैम टेबल भी क्या होगी? चेक होगी। किस केस में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब प्रोसेस देख लो, किसी को देखना है दोबारा तो। ये लेयर 3 स्विच है, ये यूजर है VLAN 10 में, ये यूजर है VLAN 20 में। मैंने SPI बनाया VLAN 10 के लिए, IP क्या दी? यह SPI बनाया VLAN 20 के लिए, IP क्या दी? 20.20। इसको मैक एड्रेस X असाइन कर दिया स्विच ने। लेट्स से इसको क्या असाइन कर दिया? Y। 10.1 A, 20.1 B। कोई प्रॉब्लम? सर X and Y स्टैटिक मैटर जो हमने असाइन किया स्विच ने असाइन, हम तो असाइन नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं, मैक एड्रेस को असाइन नहीं कर सकते। 10.1 सबसे पहले क्या करेगा? क्या जनरेट करेगा? किसके लिए? ठीक है, स्विच के पास जाएगी। स्विच के कैसे इंटरफेस पे रिसीव होगी? स्विच क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक क्या मिलेगा? ऑल एफ। उसको क्या कर देगा? पोर्ट्स ऑफ, और साथ ही साथ अब SBI और VLAN 10 को पता चलेगा किसका मैक एड्रेस है। सॉरी, SBI VLAN 10 को पता चलेगा दिस RP is generated for किसके लिए जनरेट हुई है यार? SBI के लिए। स्विच क्या करेगा? अपनी R टेबल में एक एंट्री बना लेगा, क्या कि 10.1 का मैक एड्रेस क्या है?
ए। अब क्या देगा? आर रिप्लाई। जब आर रिप्लाई देगा तो सोर्स में क्या होगा? डेस्टिनेशन में सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक ए। अब स्विच को कैसे पता चलेगा ए कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है? कौन सी टेबल से? कैम टेबल से। कोई प्रॉब्लम? चेक किया और वापस किसके पास भेज दिया? पर्टिकुलर यूजर के पास। अब आप कहोगे सर आर टेबल से भी तो पता चल जाना चाहिए। आर टेबल में एंट्री अकॉर्डिंग टू वीलन होगी। अगर मैं आपको कभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कि आर टेबल में एंट्री किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू वीलन। दिस थिंग इज क्लियर? क्योंकि यार पोर्ट तो हमने कहीं देखा ही नहीं ना। राउटिंग टेबल में भी पोर्ट नहीं है। राउटिंग टेबल में भी किसकी इंफॉर्मेशन है? वीलन की। भाई 10 का नेटवर्क वीलन 10 से कनेक्टेड है, 20 का नेटवर्क वीलन 20 से कनेक्टेड है। तो कहीं भी पोर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। और आर टेबल में भी किसकी इंफॉर्मेशन होगी? वीलन की। तभी मुझे क्या चेक करनी पड़ रही है? कैम टेबल। क्या चेक करनी पड़ रही है? कैम टेबल। क्योंकि यार पहले क्या होता ना, राउटर के केस में क्या होता ना, मेरा जो नेटवर्क है ना वो एक सिंगल इंटरफेस से कनेक्टेड था। बट इन केस ऑफ मल्टीलेयर स्विच मेरा एक नेटवर्क सिंगल इंटरफेस से कनेक्टेड नहीं है। किससे कनेक्टेड है? मल्टीपल इंटरफेसेस से जो बिलोंग करते हैं सेम वीलैन को। ठीक है जी। अब 10.1 क्या करेगा? सोर्स में रखेगा 10.1, डेस्टिनेशन में रखेगा 20.1 और ट्रैफिक भेज देगा किसको? कौन सी एसपीआई को? वीलैन 10 के। स्विच के पास आएगा, स्विच ट्रैफिक रीड करेगा, फिर क्या चेक करेगा? अपनी राउटिंग टेबल में क्या देखेगा? मुझे 20 के नेटवर्क के बारे में पता है। यस, 20 का नेटवर्क कौन सी वीलन से कनेक्टेड है? 20 नेटवर्क इज कनेक्टेड टू वीलन 20। ठीक है जी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? डू आई नो अबाउट मैक एड्रेस ऑफ 20.1? क्या मुझे 20.1 का मैक पता है? नो। तो क्या जनरेट कर देगा? सोर्स में क्या रखेगा? डेस्टिनेशन में क्या जनरेट करेगा? कौन से पोर्ट से? उन सब पोर्ट से जो कौन सी वीलन का मेंबर है। कोई प्रॉब्लम? बाहर गई यार। अब रिप्लाई कौन करेगा? 20.1 जब रिप्लाई करेगा स्विच को पता चल जाएगा कि 20.1 का मैक क्या है। और स्विच 20.1 का मैक कहां स्टोर कर लेगा? अपनी आप टेबल में। फिर अब लेयर 3 स्विच क्या करेगा? ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा किसके पास? 20.1। किसके पास? 20.1 के पास। क्या? कौन सी टेबल चेक करके? कैम टेबल कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। दिस थिंग इज क्लियर? सो दिस इज हाउ अ लेयर 3 स्विच विल वर्क। अर्जुन, चेतन, दीपक शर्मा, प्रियंका, जितेंद्र, मनीष, मनोज, नाविद, रंजन, रंजीत, साक्ष, सलमान, शिवेंद्र, विकास, विवेक, निपुण, सिद्धार्थ, नवीन, मुकेश, यस सर, विकास, विशाल, शोमिल, वेदम, सिद्धार्थ, और सैनी, प्रशांत, विकास चौहान। बुक देनी है आप लोगों को? नहीं लाया, कल तक देना।
कोई रह गया? और देखो जी, डायग्राम कल बताऊंगा रैक का, रैक के बारे में स्टार्ट कल करेंगे। फाइन। तो आज आपको बेसिकली लेयर 2 और लेयर 3 स्विच की फंक्शनलिटी समझा रहा हूं। फाइन। तो पहला केस लूंगा, ये यूजर की आईपी 10.1 है, एक यूजर है जिसकी आईपी यहां क्या है 10.2। कौन से वीलन में है? दोनों वीलन सेम वीलन में, तो दिखाऊंगा। हाँ, पहला केस क्या दिखाऊंगा, दोनों सेम वीलन में और दोनों आपस में कैसे बात करेंगे। फाइन। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो टोपोलॉजी यही है मेरी। ये देखो, ये स्विच है, ये एक्चुअली R1 है, ये एक्चुअली R2 है। इसका इंटरफेस क्या है? इसका इंटरफेस ठीक है जी, ये इंटरफेस नंबर है स्विच पे। कोई प्रॉब्लम? फिजिकल डायग्राम क्लियर है? और ये देखो अब, एक मिनट भाई, चल जा रे। किससे किससे कनेक्टेड है? R1 और R1 से कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? R2 से। उनके लोकल पोर्ट्स क्या है? कोई प्रॉब्लम? तो डायग्राम सेम है जो मैंने बनाया। R1 पे किससे कनेक्टेड है? कोई प्रॉब्लम किसी को? आईपी क्या है? ये लो यार, जल्दी देखो किससे कनेक्टेड है। R2 देखो भाई, आ जाएगी भाई यहाँ भी एंट्री, क्योंकि स्विच पे आ रही है, आपको दिख रही है, तो यहाँ भी आ जाएगी। टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो यहाँ भी आईपी दिखा देता हूँ आपको 10.0.0। अब स्विच पे चलते हैं। शो वीलैन ब्रीफ, ये कमांड सबको पता है? एक मिनट जी, डिफॉल्ट इंटरफेस फास्ट 602/0/1। देखो जी, अब तभी नहीं आ रहा था, जब आ गया होगा। दिखाता हूँ आपको यहाँ भी।
आ जाएगा। वो VLAN 3 में पड़ा हुआ ना, शो VLAN 3। तो बाय डिफॉल्ट देख सकते हो 1 और 2 दोनों पोर्ट किसके मेंबर है? VLAN। ठीक है जी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, दोनों पोर्ट्स को किस VLAN में डालना है? VLAN। कैसे डालते हैं? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN मैंने एक VLAN 10 बनाई और दोनों पोर्ट किस में डाल दिए? VLAN 10 में। यहाँ भी आ जाओ, आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब यार ध्यान से देखना एक चीज, R1 का मैक एड्रेस क्या है? ये R1 का मैक एड्रेस है और R2 का ये R2 का मैक एड्रेस है। फाइन। तो R1 को अगर R2 से बात करनी है तो R1 को क्या पता होना चाहिए? R2 का मैक एड्रेस पता है? नहीं पता? R2 को क्या पता होना चाहिए? R1 का मैक एड्रेस नहीं पता? व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? क्या मतलब है इस बात का कि जब भी उनको बात करनी होगी वो आपस में क्या जनरेट करेंगे? R। वही तो दिखानी है यार। ठीक है। अब देखो, शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/1। कोई मैक एड्रेस लर्न है 1 पे? लर्न है? किसका मैक एड्रेस है? R1 का भाई। किसका मैक एड्रेस है? देखो पोर्ट नंबर कौन सा है, मैक एड्रेस कौन सा है, किसका है ये? टू पे भी लाना है, किसका है ये? 2 का। कोई प्रॉब्लम? ये मैक एड्रेस कैसे लर्न हुआ भाई? सीडीपी चल रहा दोनों के बीच में, तो किसी भी काइंड का ट्रैफिक हो मैक एड्रेस तो लर्न करवा ही सकता है। दिस थिंग इज क्लियर। सीडीपी इज विच लेयर प्रोटोकॉल? लेयर 2। विच लेयर प्रोटोकॉल? लेयर 2। कोई प्रॉब्लम? तो सीडीपी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या होगा, कोई भी लेयर 2 प्रोटोकॉल अगर यहाँ पे काम कर रहा होगा तो एक डिवाइस अपना लेयर 2 मैसेज भेजेगा दूसरे डिवाइस के पास, और सामने वाला डिवाइस उसका क्या लर्न कर लेगा? सोर्स में। क्या लर्न कर लेगा? सोर्स में। अब मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, जब यहां से मैं पिंग करूंगा किसको? 10.0.2 को, तो R पहुंचनी चाहिए यहां तक, R2 तक। भाई R1 से पिंग कर रहा हूं R2 को, तो R2 तक कौन सा पैकेट पहुंचना चाहिए? डीबग। R1 पे देखो, डीबग R। पिंग किया मैंने किसको? 10.0.0। अब देखो, सबसे पहले इसने अपनी टेबल में 10.0.0.2 के लिए आर पे एंट्री कैसी क्रिएट कर ली? इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है भाई? जब भी एक डिवाइस आर जनरेट करता है तो शुरुआत में इन द बिगिनिंग एंट्री कैसी रखता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि मैंने आर जनरेट कर दी है पर कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है। फिर इसने सोर्स में क्या भेजा? ये इसका अपना मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में, और ये डेस्टिनेशन मैक, और किस इंटरफेस से बाहर भेजी? FA0/0 से। रिप्लाई आया इसके बाद, रिप्लाई रिसीव्ड। सोर्स क्या आया? ये उसका मैक एड्रेस, ये 10.0.0.1, और किस इंटरफेस पे रिसीव हुई? 0.0 पे। और एक पैकेट क्या हो गया? क्यों? बिकॉज ऑफ आर। इसके बाद रिक्वेस्ट रिसीव हुई, इसने एक आर पे एंट्री क्रिएट करी 10.0.0.1 के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसने भी क्या क्रिएट कर ली होगी? एक एंट्री किसके लिए? 10.0.0.1 के लिए कर ली, और इसने फिर क्या भेज दिया? एक रिप्लाई। रिप्लाई भेजने से R1 के पास भी एक एंट्री बन गई होगी, शो IP R।
और शो मैक कौन सी वीलन में पोर्ट 10 में। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ऐसे कम्युनिकेट करना था दो यूजर्स को व्हेन दे आर एग्जिस्टिंग इन द सेम नेटवर्क। किस में एग्जिस्ट करते हैं देखो। अब क्या करता हूं, एक को वीलन 10 का यूजर बना देता हूं, दूसरे को वीलन 20। ठीक है जी। इंटरफेस FA 2/0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। कोई प्रॉब्लम? देखो जी R1 पे आगे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले कमांड किया चलाइए R1 पे नो IP डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0 10.0.0 कोई प्रॉब्लम किसी को? R2 पे आया मैं, इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस नो IP 20.0.0 20। अब ये मैंने क्या किया भाई, ये देखो जी, ये कौन सी विलन में ले लिया मैंने। ठीक है जी। इसकी आईपी क्या होगी 10.1। यहाँ एक SBI बनाऊंगा, इसको आईपी क्या दूंगा, यहाँ भी एक SBI बनाऊंगा जिसको आईपी क्या दूंगा। ये SBI कौन सी विलन के लिए होगा, ये कौन सी विलन के लिए। इसको गेटवे क्या दिया, इसको गेटवे क्या दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत भाई किसी को? देखो जी, देखो जी वेरीफाई कैसे करूंगा फटाफट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी क्या है, गेटवे क्या है, गेटवे क्या है, आईपी क्या है, स्विच पे 10 में कौन सा पोर्ट है 1/0 2/0/1 और 20 में 2/0/। क्या एनेबल करनी पड़ेगी इस पे, आईपी एसवे बनाऊंगा, इंटरफेस वीलैन आईपी एड्रेस नो इंटरफेस वीलैन 20.0.0 आ गया एंट्री। क्या ये एंट्री के 10 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, वीलैन 10 से और 20 का। है मेरे दो SBI जो दो मैंने बनाए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम? तो ये मैंने आईपी गलत दे दी, वीलैन 20 के SBI पे गलती से। आईपी एड्रेस 20.0.0 डन। सही कर दिया आईपी, कोई प्रॉब्लम? अब देखो जी, सिर्फ 10.1 के लिए एंट्री है। ट्वेंटी 20.1 के लिए एंट्री है। स्विच पे चलता हूं, शो इंटरफेस वीलैन 10। एक मैक एड्रेस है इस भाई के पास। ये मैक एड्रेस कहां से उठा के दिया भाई उसने, स्टैटिक मैक एड्रेस टेबल से। यहाँ कहीं दिख रहा है ऐसा मैक एड्रेस? हाँ भाई, ये 3750 होगा आपका। अच्छा 3750 स्विच क्या करता है, अगर मैं आपको मैक एड्रेस दिखाऊंगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। शो इंटरफेस वीलैन 10,
ये देखो, ये मैक एड्रेस है। अब ध्यान से देखना, कुछ सिमिलर लग रहा है इन मैक एड्रेसेस में? कुछ सिमिलर लग रहा है? यहां तक तो सेम है, 2A तक भी सेम है। ये C5 है और ये क्या है 8-3। अब सबसे बड़ी बात देखो, व्हाट इज द मेन थिंग हियर। ये स्विच के पहले इंटरफेस का मैक एड्रेस, अगर मैं 48 इंटरफेस देखता हूं स्विच पे, उसका मैक एड्रेस क्या है? B4 और मेरा क्या है? C5। स्विच के सुपरवाइजर मॉड्यूल में बहुत सारे क्या पड़े हैं? मैक एड्रेसेस। वहां से उठा के उसने एक स्टैटिक मैक एड्रेस उसको दे दिया मुझे। दिस थिंग इज क्लियर? और वो मैक एड्रेस आप देख नहीं सकते, ये एक सीक्वेंस में है, स्विच के पास पड़े हुए हैं पहले से ही मैक एड्रेसेस। ये देखो भाई, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पोर्ट के मैक एड्रेसेस हैं, सेम सीक्वेंस में चले जा रहे हैं। तो स्विच के पास क्या कुछ एक्स्ट्रा मैक एड्रेसेस भी हैं जो स्विच किसको असाइन कर देता है? SVIs को। अगर आप सेम बिहेवियर 3550 पे देखते हो, इफ यू आर क्रिएटिंग SVIs ऑन 3550, तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैक एड्रेस कहां से मिल रहा है? स्टैटिक मैक एड्रेसेस से। कहां से मिल रहा है? स्टैटिक मैक एड्रेसेस से। ठीक है भाई, तो मैक एड्रेस में मिल गया दोनों इंटरफेसेस को, एक देख लिया मैंने। VLAN 20 को भी मिल गया होगा एक मैक एड्रेस, ठीक है आपको? C6 और 10 के लिए C मैं क्या करता है, सीक्वेंस में मैक एड्रेस असाइन करता रहेगा। किसमें? एक सीक्वेंस में। दिस थिंग इज क्लियर? अब देखो, डीबग, मैंने ARP डीबगिंग किस पे ऑन कर दी? स्विच पे। तो लेट्स से सबसे पहले 10.1 पिंग करना चाहता है किसको? 20.0.0। मैंने ARP किसके लिए जनरेट करी? 10 के लिए। एग्री? मेरे पास रिप्लाई आया, मैंने ट्रैफिक किसके पास भेजा होगा? स्विच के पास। स्विच के पास पहले तो ARP रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है किससे? 10.0.0.1 से। उसने एक एंट्री क्रिएट करी अपनी टेबल में, उसके बाद ARP का क्या किया है? रिप्लाई। और देखो ARP का रिप्लाई इंटरफेस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? मैंने जब राउटर के केस में दिखाई थी, किसके अकॉर्डिंग था? इंटरफेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग था? शो IP ARP। देखो यार, एंट्री किसके अकॉर्डिंग बन रही है? किसके अकॉर्डिंग बन रही है? अब देखो, लेट्स से इसको पता भी चल गया कि अगर 10.0.0.1 का बैक एड्रेस ये है, पर इसको पता क्या है कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। अब VLAN 10 में कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है ये देखने के लिए उसको क्या चेक करनी पड़ेगी? कैम टेबल। क्या चेक करनी पड़ेगी? कैम टेबल। ठीक है जी। अब लेट्स से मैं 10.10 हूं, मैं कौन हूं? 10.10। मेरे पास ARP रिक्वेस्ट आई, मैं ARP का रिप्लाई दे रहा हूं। मेरा डेस्टिनेशन मैक क्या है? 10.1 का जो मैक एड्रेस है। चलो ठीक है, थोड़ा तेज हो गया है, धीरे लेते हैं इस चीज को। आप 10.1 हो, मैं 10.10 हूं, स्विच पे SV। आप मुझे पिंग कर रहे हो, यू आर पिंगिंग मी, you will generate ARP for me, you will send me ARP. Now I am replying. What I know that 10.1 is having MAC address this, but how I would know this thing to which particular port this MAC address is connected? So what switch will do? To which particular port? To port number 1. To port number 1. ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन क्या है, जो ARP में एंट्री है, दिस इज अकॉर्डिंग टू VLAN, नॉट अकॉर्डिंग टू पोर्ट। तो इंटरफेस कहां से फाइंड आउट करेगा? स्विच कैम टेबल से। कहां से फाइंड आउट करेगा? दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है। अब स्विच ने भी, मैंने आपको दिखाया, ARP जनरेट करी है, ये रही स्विच ने। अब 20.1 के लिए ARP जनरेट करी, ये कौन से VLAN से कनेक्टेड है? VLAN 20 से। 20.1 के लिए ARP गई और रिप्लाई आया, सामने से बंदे ने रिप्लाई दिया और मैंने एक एंट्री बना ली कि 20.1 का मैक एड्रेस क्या है? ये है। अब मुझे 20.1 का मैक एड्रेस पता चल गया और कौन सी VLAN पता चल गई है? 20। मुझे पोर्ट नंबर कैसे पता चलेगा?
शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस किससे कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर। मैंने आर रिप्लाई वापस भेजा पोर्ट नंबर 2 पे, यूजर के पास गया। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? एंड टू एंड मैक एड्रेसेस रिजॉल्व हो गए हैं। तो अब मेरा क्या जा सकता है? ट्रैफिक। अब आप मेरे से पूछोगे सर दो पैकेट क्यों ड्रॉप हुए? क्योंकि कितनी ऐप जनरेट हुई है? 2। एक इस एंड से इस एंड पे, एक इस एंड से इस एंड। दिस थिंग इज क्लियर? अब देखो 10.1 के पास किसका मैक एड्रेस है? अपने गेटवे का। 10.2 के पास किसका मैक एड्रेस है? अपने गेटवे का। और स्विच के पास सबका। और कैसे? अकॉर्डिंग टू कोई प्रॉब्लम किसी को इस पर्टिकुलर चीज में कोई प्रॉब्लम हो? अब यार लेयर 3 स्विच राउटिंग भी कर लेगा और प्रूव कर दिया मैंने, राउटिंग भी करेगा और स्विचिंग भी करेगा। अब अगला कंसर्न क्या है मेरा? यार ये तो डिजाइन पे डिपेंड करता है ना कि मैं एक लेयर 3 स्विच से राउटिंग करा रहा हूं या फिर स्विचिंग करा रहा हूं। एग्री? अब लेट्स से स्विच में एक मेमोरी है। चलो ठीक है, उससे पहले एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कुछ जगह है, यू गॉट सम स्पेस। आपको स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। आप उस स्पेस को एक बैंक्वेट हॉल बनाना चाहते हो, एक डिस्क बनाना चाहते हो, एक शॉपिंग सेंटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, इट्स ऑन यू। इट डिपेंड्स ऑन योर मनी। इट डिपेंड्स कि वो स्पेस कहां है। एग्री? मैं सेम बात कर रहा हूं। मेरे पास एक लेयर 3 स्विच है, उसमें ना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है। क्या है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी? वही सेम मेमोरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही सेम मेमोरी में मुझे राउटिंग टेबल भी स्टोर करनी है। ठीक है, अगर मैं उसको लेयर 3 यूज करवा रहा हूं, मैक एड्रेस टेबल भी स्टोर करनी है, अपनी ACLs भी स्टोर करनी है। एग्री? कैम टेबल भी स्टोर करनी है। अब अगर मैं उस लेयर 3 स्विच को राउटिंग एनवायरनमेंट में यूज कर रहा हूं, तो क्या उसको मैक एड्रेस टेबल स्टोर करनी चाहिए? बनानी चाहिए? नहीं। और अगर मैं उसको प्योरली लेयर 2 एनवायरनमेंट में यूज कर रहा हूं, तो क्या उसको राउटिंग टेबल बनानी चाहिए? नहीं। द सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं इस पर्टिकुलर मेमोरी को क्या कर सकता हूं? मैनेज। क्या कर सकता हूं? बाय डिफॉल्ट स्विच पे एक टेम्पलेट चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? टेम्पलेट, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट SDM टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट SDM टेम्पलेट, जिसमें डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड होता है? दिखाऊंगा अगर मैं आपको। देखो जी इधर, चलो भाई। शो SDM प्रेफर। देखो ये क्या कह रहा है, कौन सी टेम्पलेट चल रही है बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट टेम्पलेट चल रही है। कह रहा है जब तक ये टेम्पलेट चलेगी, नंबर ऑफ यूनिकास्ट मैक एड्रेस स्विच कितने स्टोर कर लेगा? 6000। राउटिंग टेबल में रूट कितने रख लेगा? इनडायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड 6000। ठीक है जी। ACL कितने बना लोगे आप? 1000। क्यों? क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए कितनी ACLs बना सकते हो? 750। और बाकी कह रहा है मल्टीकास्टिंग कितने राउट स्टोर कर सकते हो? 1000। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मेमोरी है इसको मैंने मैनेज किया हुआ है डिफॉल्ट कि स्विच को मैं लेयर 2 काम करवा रहा हूं, लेयर 3 काम करवा रहा हूं। दिस थिंग इज फाइन। लेट्स से मैं उसको प्योरली लेयर 3 एनवायरनमेंट में यूज कर रहा हूं। किस एनवायरनमेंट में? प्योरली लेयर 3 एनवायरनमेंट में। तो वहां तो मैं क्या कर सकता हूं?
कि मैक एड्रेस टेबल के लिए कितनी मेमोरी हो, 0, और सारी मेमोरी किसको मिल जाए, राउटिंग टेबल को। या फिर मैं प्योरली लेयर 2 एनवायरनमेंट में यूज कर रहा हूं तो वहां क्या कर सकता हूं, राउटिंग टेबल को मेमोरी 0 और मैक एड्रेस टेबल को मेमोरी ज्यादा। तो ये कर कैसे सकता हूं ऐसे, बाय डिफॉल्ट कौन सी टेम्पलेट चल रही होती है, डिफॉल्ट में कौन सी चला सकता हूं, या फिर लेयर 2 बनाने के लिए कौन सी चला सकता हूं, वीलैन, या फिर कौन सी चला सकता हूं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेम्पलेट चलाने पे किस चीज को कितनी मेमोरी मिलेगी। एग्री भाई, मैं अगर लेट्स से मैं एक्सेस टेम्पलेट चला देता हूं यहाँ, तो एक्सेस टेम्पलेट चलाने पे मेरा स्विच कितनी मेमोरी की चीज को एलोकेट करेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। एक मैसेज आ गया होगा, सबने पढ़ लिया होगा, changes to the running HDM preference have been stored but cannot take effect until the next स्विच को क्या करना पड़ेगा, रीलोड। वो भी कर देता हूं। रीलोड करने के लिए कमांड क्या होती है, हो जाएगा स्विच रीलोड, और वो मैं आपको दिखा देता हूं वो भड़का है। टेबल लिख रही है, क्या कह रहा है, अगर आपने डिफॉल्ट टेम्पलेट चला रखी है तो ये मेमोरी है जो एलोकेटेड है। अगर एक्सेस चलाऊंगा तो ये, अगर वीलन चलाऊंगा तो ये, अगर राउटिंग चलाऊंगा तो ये। अगर मैं इस पर राउटिंग टेम्पलेट चला दूंगा तो मैक एड्रेस को कितने स्टोर कर सकता हूं मैं, 3 के। अगर मैं वीलन टेम्पलेट चला दूंगा मैं राउटिंग टेबल में कितने राउट स्टोर कर सकता हूं, 0। मतलब स्विच प्योरली किसमें काम करेगा, लेयर 2 एनवायरनमेंट में। दिस थिंग इज क्लियर। तो भाई मैं क्या बता रहा हूं आपको, एसडीएम बेसिकली क्या कर रहा है, स्विच पे जो प्रेजेंट मेमोरी है उसको क्या कर रहा है, मैनेज। तभी उसको बोलते हैं स्विच डिवाइस मैनेजर। क्या बोलते हैं। अब कोई कहता है सर ये क्या थी, ड्यूअल IPv4 और V6 एसडीएम, ये भी एक टेम्पलेट है भाई, कि अगर मैं लेयर 3 स्विच पे IPv6 भी चला रहा हूं, मैं चाहता हूं वो IPv6 राउट भी स्टोर करे, IPv4 राउट्स भी स्टोर करे, फाइन, हर चीज चाहता हूं मैं, तो मैं कौन सी टेम्पलेट चला सकता हूं, IPv4 एंड IPv6। डिपेंड करेगा डिजाइन पे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कितनी मेमोरी किस चीज को देना चाहता हूं। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये लो भाई, कौन सी टेम्पलेट चला रही है मैंने, मेमोरी चेंज हो गई है, हो गई। दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो इसमें आप पूछ सकते, तो पढ़ लेना यार टेम्पलेट्स के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो, आपकी बुक में दी हुई है। तो आज हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, कल पढ़ाऊंगा मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल, कितने तरीके हैं मैक एड्रेस टेबल को मैनेज करने के। फाइन, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे।